प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गणित विषय के अध्याय 7 जगमग जगमग के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि पाठ 7 है और जगमग जगमग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपनी चर्चा। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू, कक्षा 3, पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने एक साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मज़ेदार चीज़ खीर बनाई। खीर तो सभी को पसंद होती है और आपको भी खीर बहुत पसंद होगी। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते कूदते फांदते और रेंगते हुए। तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। अब खीर बनी है तो सभी अपने अपने हिसाब से खीर को खाएंगे। हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। जिराफ कितना लीटर खीर पी सकता है? जिराफ 20 लीटर खीर पी रहा है। गाय 10 लीटर खीर पी रही है। फिर गिलहरी आई, उसने कहा मैं खीर नहीं पी सकूंगी, 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा 500 मिलीलीटर खीर क्या है, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर, मतलब यह 1 लीटर से कम हुई। 1 लीटर में 2 आधा लीटर मिलेंगे तब 1 लीटर होगा। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा ओह, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। अच्छा, यह रही तुम्हारी खीर। बिल्ली ने कहा। जो सबको खीर परोस रही थी उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बिल्ली जगों में खीर परोस रही है। गधे ने हैरान होकर पूछा हर गिलास में 100 मिलीलीटर, यह कितना हुआ? तो लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वह बोली आह, यह तो बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर मतलब 10 गुणा 100 बराबर 1000 मिलीलीटर। तो कितना हुआ? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। या हम इसको 1000 मिलीलीटर कह सकते हैं या 1 लीटर कह सकते हैं। अब तुम लिख के दिखा सकते हो कि 10 का गुणा 100 में करोगे तो क्या आएगा? 1000 मिलीलीटर। देखो यहाँ एक चींटियाँ का दल चला आ रहा है। टिड्डा बोला खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? बिल्ली उदास होकर बोले। देखो चींटियों का दल चला आ रहा है। चींटियाँ तो संख्याओं में बहुत सारी होती हैं, एक साथ ही ढेर सारी चींटियाँ चलती हैं। चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूंगा। हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला। हाथी ने पूछा तुम सब कितने हो? चींटियों ने एक साथ कहा हम सिर्फ 1000 हैं। बिल्ली बोली क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी?
कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियों खीर कितनी पिएंगी? तो 1000 में हम 1 ml का गुणा कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा? उत्तर क्या आएगा? 1000 में 1 का गुणा करेंगे तो 1000 ml ही आएगा ना। 1000 मिलीलीटर खीर पिएंगी, मतलब 1 लीटर। ओह, इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए। गधे ने कहा, सभी चींटियों ने खीर पी ली, सब खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। देखो सभी मेंढक नाच रहा है, यहाँ पे देखो बंदर मामा ढोलक बजा रहे हैं, गधा खड़ा हुआ है ना, बहुत आनंद आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर में खीर को क्या कहा जाता है? हाँ, हमें खीर तो पसंद है, पर हमारे घर में भी खीर को खीर ही कहा जाता है। तुम कितनी खीर खा सकते हो? तो हम छोटे बच्चे हैं, लगभग 250 ग्राम खीर खा सकते हैं। 250 ml खीर पी सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? नहीं, 1 लीटर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब एक लड़की खड़ी है, वो कहती है, मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। हाँ, कभी जब भी 1 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन हर बार 1 लीटर पानी पीना संभव नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है मैं 400 ml पानी पी सकता हूँ। 400 ml तो पी सकते हैं। यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। अब आप तो जानते ही हैं, गधा है तो गधा ही होता है, फिर भी हम उसकी मदद करते हैं। चलो आओ हम उसकी मदद करें। 1 लीटर बनाना ना हमको पूरा, तो यहाँ पे 500 ml। अब 500 ml में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 1 लीटर हो जाए, यानी 1000 ml हो जाए। तो 500 ml में 250 ml और 250 ml जोड़ दिया तो 250 कितना हो गया? 500, और 500 ml कितना हो गया? 1 लीटर। यहाँ पर 800 ml प्लस 200 ml, 8 और 2 10, तो 1000 मिलीलीटर हो गया ना, इसलिए 1 लीटर ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 700 ml में कितना प्लस करें कि 1000 ml हो जाए, 1000 ml हो जाए, यानी 1 लीटर हो जाए। तो 700 में 300 जोड़ दिए तो 1000 ml अर्थात 1 लीटर। अब 500 ml प्लस 500 ml 1 लीटर। अब 100 ml प्लस 300 ml प्लस 200 ml प्लस 400 ml, इन सभी का टोटल करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 400 ml, 300 ml और 300 ml, तो 4 और 3 7 और 3 10, मतलब 1 लीटर हो गया। अब नीतू अस्पताल में है, यहाँ पे भी हम कुछ गणित की कैलकुलेशन करके देखते हैं। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। कितने दिन? 5 दिन। कितने इंजेक्शन लगेंगे? 3। ठीक, तो उसे एक दिन में कितनी दवाई की जरूरत होगी? उसे 3 गुणा 5 बराबर 15 ml। इतनी तो हो गई, लेकिन 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी उसको? 5 दिन में कुल कितनी दवाई दी जाएगी? तो 15 ml एक दिन में दी जाती है, तो 5 दिन में कितनी दवाई दी जाएगी? 5 गुणा 15 बराबर 75 ml। एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं और यहाँ पे ये नीतू बैठी हुई है, इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं।
मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता है। बच्चों, क्या आपको डर लगता है? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सुई को देखते ही डर लगने लगता है उनको। चलो, ये देखो भैया गैंडा जी खड़े हैं, ये कह रहे हैं मेरे लिए इंजेक्शन में कितनी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका शरीर तो बड़ा होता है, इसलिए इनको 1 ml एक बार में 5 ml या 10 ml की दवाई दी जाती है। और दवाई हमेशा बीमारी को देखकर ही दी जाती है। जैसी बीमारी वैसी दवाई। अब आता है अपना अभ्यास का समय। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। तो बोतल में कितना पानी बचा? चलो कैलकुलेशन करते हैं अपन। यहाँ पर 200 ml पानी पी लिया और यहाँ पर 150 ml पानी पी लिया। तो हम देखेंगे कि कुल कितना पानी पी लिया। तो टोटल पानी था अपने पास 1000 ml। और जब ये हमने देखा कि पानी कुल कितना पी लिया, तो 250 ml ये और 150 ml ये, तो टोटल हो गया 400 ml। तो 1000 ml में से 400 ml माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बराबर में कितना बचेगा? 600 ml, यानी 600 मिलीलीटर पानी शेष बचेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह 200 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई। उसे कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी? 1 गिलास चाय बनाने में 20 मिलीलीटर, तो 100 गिलास चाय बनाने में कितना लगेगा? तो 100 गिलास के लिए तो 100 ml इंटू 20 ml। ठीक, 1 गिलास चाय बनाने के लिए वह कितना 20 मिलीलीटर दूध यूज़ करता है ना। तो अब 100 गिलास चाय बनाना पड़ेगी ना। तो सॉरी, यहाँ पे 100 ml लिखा गया, तो 100 गिलास लिखना था। तो 100 ml 100 गिलास इंटू 20 ml बराबर कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर। इसको हम 2 लीटर भी कह सकते हैं। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 2000 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज दवाई लेना थी। उन्हें हर सुबह कितने मिलीलीटर दवाई लेनी थी? तो 200 मिलीलीटर से भरी दवाई थी और 10 दिन तक लेना थी। चलो करते हैं। तो 200 ml में 10 दिन का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 से ये 0 क्रॉस हो जाएगी, कट जाएगी, तो कितना बचेगा? 20 ml। अर्थात उसको प्रतिदिन 20 ml दवाई लेना पड़ेगी। कैसा लगा बच्चों ये पाठ? मज़ा आया ना? हाँ, अब पानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पानी सभी घर में उपयोग होता है ना। तो हम पानी किस किस चीज़ में उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। वे गुडालूर गांव में रहते हैं। ये कार्य दिया है और ये पानी लीटर में दिया है। खाना बनाने और पीने में 30 लीटर पानी लगता है। कपड़े धोने में 40 लीटर पानी लगता है। बर्तन धोने में 20 लीटर पानी लगता है। नहाने में 75 लीटर पानी लगता है। तो कुल मिलाकर परिवार में कितना पानी इस्तेमाल किया गया? तो इन सब का हम योग करेंगे तो 165 लीटर पानी 5 जनों के लिए पर्याप्त होता है। तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाओ और एक चार्ट बनाओ। बेटा पानी बहुत ही
कीमती चीज़ होती है, इसलिए इसका व्यर्थ में पानी को नहीं बहाना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी उपयोग करना चाहिए। जल है तो कल है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।